भाई यार एक मस्त क्रिप्टो रिलेटेड स्ट्रेटेजी बता दे यार। ठीक है। क्रिप्टो रिलेटेड एक मस्त स्ट्रेटजी बताता हूँ तेरे को आज मैं। ठीक है। तो देख, अपन अभी बिटकॉइन के चार्ट पर है। ठीक है। अब देख, क्रिप्टो में जैसे तुमको पता है कि मार्केट 24/7 है ना। हफ्ते में 7 दिन ओपन रहता है। ठीक है। और मार्केट क्रिप्टो के अंदर क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वॉलेटिलिटी इतनी मतलब हाई नहीं रहती। ठीक है। तो इसी नॉन वॉलेटिलिटी जोन का तू फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है। तुझे क्या करना है, तुझे वेट करना है प्राइस का एक कंसोलिडेशन के जोन में जाने का। ठीक है। अब एक कंसोलिडेशन का जोन क्या होता है मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है। ओके। मैं तेरे को एक ग्राफिक के थ्रू समझाता हूँ ये। तुझे क्या करना है कि एक कंसोलिडेशन के जोन का वेट करना है। कंसोलिडेशन का जोन क्या होता है कि ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। प्राइस ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। ठीक है। अब अगर तू यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेगा कि इस पूरे जोन के अंदर, ठीक है, जहाँ से प्राइस ने मतलब स्टार्टिंग से एंड तक प्राइस ने कोई भी एक मतलब ऐसे एक्सट्रीम मूव नहीं दिया है कि ठीक है प्राइस काफ़ी वोलेटाइल होके बिल्कुल ऊपर निकल गया या फिर बहुत वोलेटाइल होके सीधा नीचे निकल गया। ऐसा प्राइस ने यहाँ पे कहीं नहीं करा है। प्राइस यहाँ पे मोस्टली साइडवेज चला है। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइस का एक कंसोलिडेशन के जोन में होने का। ठीक है। अब इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? तो देख, प्राइस जब भी किसी एक कंसोलिडेशन के जोन में जाता है तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस एक बड़े मूव की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है। जैसे कि तू इसको ऐसे इमेजिन कर कि तूने कभी गुलेल चलाई है। ठीक है। जिसके अंदर हम मतलब उसको हम रबर को पीछे खींचते हैं। ठीक है। एक पुल करते हैं और वहाँ पे होल्ड करते हैं तो वहाँ पे एक एनर्जी स्टोर होती है। जैसे तुम उसको गुलेल को छोड़ते हो तो काफ़ी स्पीड से जाता है। तो यही एक कंसोलिडेशन का जोन है जहाँ पे प्राइस अपने आप को होल्ड कर रखा है। ठीक है। एक स्ट्रेच के बाद होल्ड कर रखा है। ठीक है। अब इसका फ़ायदा कैसे उठाना है? प्राइस कंसोलिडेशन कर गया। ठीक है। अब तुम्हें लेफ्ट में तुम्हें क्या देखना है, प्राइस के लेफ्ट साइड में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पीओवाइस फाइंड करना है। ठीक है। मेजर लिक्विडिटी जोन्स या पीओवाइस फाइंड करना है। ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस कंसोलिडेशन के जोन में जाने के बाद प्राइस उस पीओवाई में टैप करता है। ठीक है। प्राइस उस पीओवाई में टैप करके सीधा ऊपर निकलता है। ठीक है। और वैसे ही इस वाले पीओवाई में टैप करके सीधा नीचे निकलता है। ठीक है। ये तुझे एक बेसिक सी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करें, हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर कहीं कंसोलिडेशन करता है या नहीं करता। ठीक है। ओके। ये तो काफ़ी बड़ा मूव है, ये ऑब्वियसली कंसोलिडेशन नहीं है। ठीक है। ओके। अब अगर तो जैसा तू यहाँ पर देखेगा कि तुम इसे कंसोलिडेशन का जोन समझ सकते हो। ठीक है। हम वेट करते हैं। ओके। अगर तू यहाँ पर देखेगा ये पूरा जोन एक कंसोलिडेशन का जोन है। ठीक है। हमें कंसोलिडेशन का जोन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम प्राइस के लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी जोन्स फाइंड करेंगे। ठीक है। ऊपर नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी जोन्स फाइंड करेंगे। अब अगर यहाँ से तो ऊपर देखेगा यहाँ पे तो तुझे सीधे यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन मिल जाएगा। ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर तू देखेगा तो हमारे पास रिसेंट लिक्विडिटी जोन्स ये है। ठीक है। अब हम वेट करेंगे प्राइस का इन दोनों जोन में से किसी एक जोन में टैप करने का। ठीक है। ओके। प्राइस ऑब्वियसली उस ऊपर वाले जोन को टैप करेगा। ठीक है। जैसा कि तुम देख सकते हो प्राइस ने ऊपर वाले जोन को टैप कर दिया है। अब लेकिन हम जस्ट टैप करने के बाद एंट्री नहीं लेने वाले, हम और कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ठीक है। हम क्या वेट करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस का यहाँ पे रिजेक्शन देने के बाद क्या प्राइस कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफआईजी का क्रिएशन करता है। तो हमारे केस में हाँ, प्राइस ने यहाँ पे क्रिएशन करा है। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस का इस जोन में वापस आने का, और जैसे ही प्राइस इस जोन में वापस आएगा हम एंट्री प्लान कर लेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा जोन है जो काफ़ी बड़ा है। ठीक है। क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा होता है। हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ से प्राइस ने रिवर्स लिया है हम यहीं पे ही पीओवाइस फाइंड करेंगे, प्राइस का वापस इस पीओवाई में टैप करने का वेट करेंगे और यहीं से एक शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है।
ओके, जैसे कि तुम देख सकते हो प्राइस जोन में वापस री एंटर कर चुका है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस हाई के जस्ट ऊपर और टारगेट करेंगे जो इस कंसोलिडेशन का हम लोवेस्ट पॉइंट है उसे, ठीक है। या फिर तुम सेफ होने के लिए जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक भी जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होता है, ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये कंसोलिडेशन का एक हाई और लोएस्ट पॉइंट होता है, प्राइस उसी को हंट करने जाता है, ठीक है। ओके, अब तुम देखो जैसा कि तुम देख सकते हो प्राइस सीधे यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक सी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जैसा कि तुमने बोला था कि ठीक है क्रिप्टो रिलेटेड एक इजी स्ट्रेटेजी चाहिए, तो इससे ज़्यादा इजी स्ट्रेटेजी क्रिप्टो में और कोई नहीं हो सकती। तुम्हें सीधा सीधा बस कंसोलिडेशन का जोन फाइंड करना है, ऊपर नीचे के POIs फाइंड करना है, वेट करना है कि प्राइस उस POI में टैप कर दे, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। जैसे ही उस डिस्प्लेसमेंट को प्राइस वापस फिल करने आएगा तुम्हें वहीं से एंट्री प्लान कर लेनी है, ठीक है, डन।